ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ब। वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक भाग है और अभी तक हमने पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जाना। अब हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ब को इस तरह से समझेंगे। मान लीजिए सेंटेंस एक राज दरबार है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये सब क्या है? मंत्री हैं। लेकिन अगर राजा ना हो तो क्या राज दरबार पूर्ण है? क्या राज्य काम कर सकता है? नहीं। तो इसी तरीके से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये सब मंत्री हो गए, लेकिन वर्ब क्या है? किंग है। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब क्या होता है? किंग होता है। और बगैर वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, ना ही उसका कोई क्लियर अर्थ निकल सकता है। हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए सेंटेंस एक गाड़ी है। अब गाड़ी में खिड़की है, एसी है और ब्रेक है, एक्सीलेटर है, सब कुछ है। लेकिन अगर गाड़ी में इंजन ही ना हो तो क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं। इसी प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब हैं लेकिन वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस रूपी गाड़ी कभी भी बगैर वर्ब के नहीं चल सकती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वर्ब किसी भी सेंटेंस का जान है, लाइफलाइन है और बगैर वर्ब के सेंटेंस हमेशा ही अधूरा होता है। तो आइए सबसे पहले हम वर्ब के डेफिनीशन के बारे में बात करते हैं। तो वर्ब का डेफिनीशन है आ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। अर्थात वर्ब वह वर्ड है जिससे हमें किसी पर्सन या थिंग के बारे में पता चलता है। वर्ब की दूसरी परिभाषा है A verb is a word that denotes being, having or doing something। अर्थात वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसमें होना, रहना, करना आदि का बोध होता है। अब हम वर्ब को उसके एग्जाम्पल से जानते हैं। जैसे मिस्टर जॉन इज अ टीचर। तो यहाँ पर इज क्या है? वर्ब है। ये इज बता रहा है कि मिस्टर जॉन हैं। क्या है? टीचर हैं। ये मिस्टर जॉन को आइडेंटिफाई कर रहा है। नीरा हैज अ पेट डॉग। नीरा के पास एक पेट डॉग है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि नीरा के पास क्या है? पेट डॉग है। तो यहाँ पर हैज वर्ब हो गया। द क्लॉक स्ट्राइक्स 10। घड़ी में 10 बजे हैं। तो यहाँ पर स्ट्राइक्स वर्ब है क्योंकि ये बता रहा है कि घड़ी में क्या टाइम हुआ है? 10 o'clock हुआ है। तो इस प्रकार से हमने वर्ब का डेफिनीशन और एग्जाम्पल्स देखा। अब हम आगे वर्ब के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम वर्ब के टाइप्स के बारे में या क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स।
फर्स्ट ऑक्सिलरी एंड प्रिंसिपल वर्ब, सेकंड ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब एंड फोर्थ स्टेट एंड इवेंट वर्ब। आइए अब तो वर्ब का फर्स्ट टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज वन विच हेल्प्स अ प्रिंसिपल वर्ब टू फॉर्म अ टेंस और मूड और वॉइस, सो इट इज आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब का क्या काम होता है? ये प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करता है कि वो सेंटेंस के टेंस, मूड या वॉइस के हिसाब से वर्ब के निर्माण में हेल्प प्रदान करे। ऑक्सिलरी वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो सबसे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग आएगा। और हैव पार्ट के अंतर्गत हैव, हैज, हैड, हैविंग ये आएगा। डू पार्ट के अंतर्गत हमारा डू, डज और डिड आएगा। ऑक्सिलरीज वर्ब के अंतर्गत हमारा सेकेंड पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आट टू आते हैं। अब हम ऑक्सिलरीज वर्ब के और मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे पहला है शी इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर इज क्या है? इज हमारा है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत भी ये बी पार्ट के अंतर्गत आता है। फिर सेकेंड है राज वाज स्लीपिंग एट नाइट। तो यहाँ पर राज वाज क्या हो गया? वाज भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत प्राइमरी ऑक्सिलरीज में भी क्या आता है? बी पार्ट के अंतर्गत आएगा। फिर है रुबीना हैज गॉन। तो यहाँ पर हैज क्या है? ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब है और ये हैव पार्ट के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से आई कैन प्ले सितार। तो यहाँ पर कैन क्या है? कैन है मॉडल ऑक्सिलरीज। और इट मस्ट बी गुड। तो मस्ट क्या है? मस्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। अब हम वर्ब के प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब क्या है। द वर्ब विच आर यूज्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर वर्ब्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। अर्थात वो वर्ब जो किसी क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के बगैर ही इंडिपेंडेंटली यूज होता है, वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहलाता है। प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब का एग्जाम्पल है शी इज अ टीचर। तो यहाँ पर इज क्या है? इज प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब है। यहाँ
इज आइडेंटिफाई कर रहा है कि सी क्या है, सी टीचर है, और ये अपने आप में स्वतंत्रता पूर्वक यूज हुआ है। इसके लिए हमें किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इज क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब हो गया। नीरू हैज़ एन अम्ब्रेला, नीरू के पास एक अम्ब्रेला है। तो हैज़ क्या है, हैज़ भी मेन वर्ब हो गया, क्योंकि हैज़ ही अपने आप में, इसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है और सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो हैज़ क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। सैम डज हिज वर्क प्रॉपरली, तो यहाँ पर डज भी प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब हो गया। अब हम वर्ब के दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे। ये है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। A transitive verb is a type of verb that needs an object to make complete sense of the action being performed by the subject। अर्थात सब्जेक्ट के एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसको हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। आयुष टाइप्स अ मेल, तो यहाँ पर टाइप्स क्या है, वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइप्स वर्ब को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट मेल की ज़रूरत है। अगर हमारी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि आयुष क्या टाइप कर रहा है। तो यहाँ पर टाइप्स को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट मेल का यूज हुआ है। तो ये टाइप्स क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सारा बॉट अ बुक, तो यहाँ पर बॉट भी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर हम ये क्वेश्चन करें कि सारा ने क्या खरीदा, तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि सारा ने क्या खरीदा। लेकिन जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट अ बुक का यूज कर दे रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि सारा ने बुक खरीदा। तो यहाँ पर बॉट क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस, दे हैव मीनिंग ऑफ देयर ओन। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जिस सेंटेंस में वर्ब को सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना खुद का एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग रखता है। तो ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है सोहा डांसेस। अब यहाँ पर डांसेस हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सोहा डांस करती है और हमें पता चल जा रहा है कि एक्शन क्या हो रहा है। तो यहाँ पर डांसेस अपने आप में कंप्लीट है, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। द बेल रिंग्स, तो यहाँ पर रिंग्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बॉयज रन्स, ठीक उसी प्रकार से रन्स भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस अपने आप में पूर्ण हो रहा है। वर्ब के एक्शन से पता चल रहा है कि लड़का दौड़ रहा है,
तो इस तरह से रन्स भी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब हम वर्ब के थर्ड टाइप फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है। A finite verb is limited by person and number of the subject and changes its forms according to tenses. It acts as main verb. अर्थात फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन तक सीमित होता है और ये टेंस के हिसाब से अपना फॉर्म्स चेंज करता रहता है और ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। एग्जाम्पल्स हैं एप्पल्स, टेस्ट्स, स्वीट्स। तो यहाँ पर टेस्ट्स क्या है, फाइनाइट वर्ब है या इसे मेन वर्ब भी कहेंगे। क्यों? अगर यहाँ से हम वर्ब टेस्ट्स को हटा देते हैं तो हमें क्या होता है, कोई भी क्लियर मीनिंग नहीं मिल रहा है सेंटेंस का। तो यहाँ पर टेस्ट्स क्या है, फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब हो गया। इसी तरीके से रंजन अटेंड 3 मीटिंग्स। तो यहाँ पर रंजन जो है वो सब्जेक्ट है, अटेंड क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर अगर हम ये वर्ब अटेंड को हटा दे रहे हैं, केवल ये कर दें रंजन 3 मीटिंग्स, तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि रंजन ने 3 मीटिंग्स के साथ क्या किया, उसको स्किप किया कि अटेंड किया। लेकिन जब हम वर्ब अटेंड को जोड़ दे रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि रंजन ने मीटिंग को अटेंड कर लिया, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये अटेंड क्या है, फाइनाइट वर्ब है जिसे मेन वर्ब भी कहेंगे। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइटिव और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। A non-finite verb is not limited by person and number as a verb that has a subject and so that called infinitive or non-finite verb. This verb is also divided into 3 parts: gerunds, infinitives and participles. अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन द्वारा लिमिटेड नहीं होता है और इसका कोई टेंस नहीं होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 भागों में बांटा जाता है: जीरेंड्स, इनफाइनाइटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल्स देखेंगे। एप्पल्स आर स्वीट टू टेस्ट। तो टू टेस्ट क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। रंजन हैड 3 मीटिंग्स टू अटेंड। तो यहाँ पर टू अटेंड क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब हम वर्ब के 4th टाइप स्टेट एंड इवेंट वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टेट वर्ब के बारे में बात करते हैं। A state verb also called stative verb. State verb refers to emotions, opinions, senses and possessions. इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं और स्टेट वर्ब जो है हमारे इमोशंस को, ओपिनियंस को, सेंसेस को और पजेशंस को इंडिकेट करते हैं। तो स्टेट वर्ब का एग्जाम्पल हम देखते हैं और समझते हैं कि स्टेट वर्ब क्या है और कैसे है। ही इज वेरी ब्रेव बॉय। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है हमारे ओपिनियन को बता रहा है। ये बता रहा है कि ही क्या है, बहुत ही ब्रेव
बॉय है। तो इज क्या हो गया? स्टेट वर्ब हो गया। अगर इज ना होता तो ये सेंटेंस कंप्लीट ही ना होता। वो क्या है? तो आंसर आ रहा है वेरी ब्रेव बॉय। तो इज क्या है? स्टेट वर्ब है। दूसरा है द रोज स्मेल्स स्वीट। तो ये क्या था? सेंटेंस हमारे सेंसेस को बता रहा है। हम जब किसी फूल को या गुलाब को सूंघेंगे अपनी नाक से, तभी हमें पता चलेगा कि गुलाब की खुशबू अच्छी होती है। तो यहाँ पर स्मेल्स क्या है? ये हमारे सेंसेस को इंडिकेट कर रहा है। तो स्मेल्स स्टेट वर्ब हो गया। एवरीबॉडी लव्स हिज मदर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारे पोजेशंस को शो किया गया है। तो यहाँ पर लव्स क्या हो गया? स्टेट वर्ब हो गया। अब हम इवेंट वर्ब के बारे में बात करते हैं। इवेंट वर्ब आल्सो नोन एज डायनेमिक और एक्शन वर्ब। इवेंट verbs refer to events happening that begin and end at a definite time. These events can be activities or momentary actions. These verbs can be used in all tenses. तो इवेंट वर्ब को हम डायनेमिक या एक्शन वर्ब भी कहते हैं। इवेंट वर्ब एक निश्चित समय पर शुरू होता है और एक निश्चित समय पर जाकर ख़त्म हो जाता है। और इवेंट वर्ब में एक्टिविटीज़ पाई जाती है या कोई मोमेंट्री एक्शन पाया जाता है। और इवेंट वर्ब का यूज सभी टेंसेस में होता है। इसका एग्जाम्पल्स है राज इज प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ। तो प्लेइंग क्या है? इवेंट वर्ब है। ये इंडिकेट कर रहा है कि राज ने अभी अभी खेलना शुरू किया है। तो ये एक डेफिनिट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए प्लेइंग क्या हो गया? इवेंट वर्ब हो गया। मिस्टर सिंह बुल्ट अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन द रोड। मिस्टर सिंह ने एक सुंदर सा घर सड़क के किनारे बनवाया है। तो यहाँ पर बुल्ट क्या है? इवेंट वर्ब है। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत ही संक्षेप में वर्ब के बारे में जाना। हमारा अगला टॉपिक होगा वर्ब का ही, जिसके अंतर्गत हम प्राइमरी ऑक्सिलरी का बी पार्ट, हैव पार्ट और डू पार्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, नॉन फाइनाइट वर्ब के जीरेंड, पार्टिसिपल्स और इनफाइनाइटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज मैंने वर्ब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ब के एक्सरसाइज का लिंक डाला है। आप लोग उस लिंक को क्लिक करके एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व कीजिए, जिससे आपके वर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। और इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे वीडियोज़ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर से संबंधित अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँगी। आप सभी को नमस्कार।